आपको मैं कमाल की एक बात बताऊं, हाँ। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन इस ईद पे बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई थी ईमान से। जी, सच कह रही हूँ मैं। ये खबर होगी आपके लिए, हुई थी। जी हुई थी। हाँ। ये और बात है कि हमने नाम भी नहीं सुने हाँ, कुछ के। और देखी भी नहीं हमने, यार इतनी देखी। पुअर आपकी प्रमोशन। हाँ। मतलब करोड़ों की फिल्म और चवन्नी की प्रमोशन करी कितनी आपने, कहा पता ही आपने? नहीं चला। कितनी फिल्में? 5? मेरे ख्याल इन्होंने ना व्हाट्सएप मैसेजेस पे फॉरवर्ड किया होगा। 5 फिल्में कह रही हैं? काफी सारी, मैं काफी सारी है ना, मैं यही कह रहा हूं। 6 से ज्यादा ही है, पता नहीं 16 है ज्यादा क्या। है। और इंग्लिश फिल्में भी कुछ रिलीज हुई। हाँ। लेकिन लोगों का जो वैसे पहले एक वलवला, शौक, जोश होता था कि हमने जाना है ईद पे, क्या करना है, फिल्म देखनी है, हमने देखनी है। पॉपकॉर्न खाने ये देखती हैं, है नाचोस खाएंगे, तो वो ऐसा नहीं हुआ। बहुत ये कम तो लोग गए, entertainment। क्योंकि और दूसरा क्या था कि पता चल जाता ना वर्ड ऑफ माउथ कि जी यार वो तुमने फिल्म देखी। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे फिर जानने में कोई सोशल नहीं मीडिया गया। पे आ जाता है, उसके गाने रिलीज होते हैं पहले तो वो मशहूर हो जाते हैं, कुछ लोग गा, यानी बिल्कुल भी नहीं था ऐसा। इससे तो कोई ज्यादा बस नहीं थी। जोहेब हमारे ड्रामों ड्रामों की के, हाँ। प्रमोशन हो रही है। तुम बिल्कुल सही सोचो, कह रहे प्रीमियर जेंटलमैन का प्रीमियर हुआ सिनेमा में, कभी मैं कभी तुम का फिनाले हुआ सिनेमा में, तो उससे ज्यादा तो ड्रामे वाले खर्चे कर रहे हैं और बाकी उनकी प्रमोशन देखने वाली होती है। ये फिल्म थी या क्या था? पूछें फिर जरा इस बारे में जानते हैं कि भाई क्या था, ये फिल्म्स थी, कितना इन्होंने बिजनेस किया, क्या थोड़ा बहुत यानी 5% भी अपना जो इन्वेस्ट किया था वो निकाल पाई या नहीं कबीर निकाल फिल्म की प्रोड्यूसर जो हमारे शो पे आई थी अभी 2 दिन पहले, वो तो बता रही थी कि 3-3.5 करोड़ की फिल्म बनी, 50 लाख हुए हैं अभी तक। 50 लाख अभी तक Recover। हुए हैं। तो कौन है हमारे साथ नादिया? कौन कामरान होगा? जावेद। कौन होगा? मैं कह रही किसमें दम है जो इस नहीं, बात है, करेगा? है। कामरान जावेद हमारे साथ आपके है। पास जी, प्लीज बिल्कुल कामरान। ठीक है। तकलीफदेह मौजू है लेकिन कोई बात नहीं, फिल्म क्रिटिक है, हाँ बहुत अच्छा लिखते हैं फिल्मों के बारे में। जी कामरान, फरमाइए। आप भी ऐसे चुप हो गए जैसे हमारी मूवीज बिल्कुल कामरान खामोशी से निकल गई। कामरान, आपका काम भी सही नहीं चल रहा होगा। जब आपकी भी फिल्में आएंगी तो खामोशी बता क्रिटिक रही है। बनेंगे ना, क्या रिव्यू दे। हमारा काम नहीं सही जा रहा। देखिए, अब तो मुझे हो गए 22 साल लिखते हुए, तो जितनी हिम्मत थी काफी हद तक टूट गई है। तो जब बंदा 3000 से ऊपर रिव्यू लिख लेता है, और जो पाकिस्तान की फिल्म्स होती हैं, हर दफा हर मूवी एक्चुअली आई हैव टू वॉच इट ट्वाइस, आई वॉच एवरी फिल्म ट्वाइस, क्योंकि पहले एक दफा देखने में फायदा होता नहीं है ना। यानी अगर आप किसी अलग माइंडसेट से जा रहे हैं और आप देखते हैं, तो अगर आपका मूड कुछ और होता है तो क्या पता सही रिव्यू ना निकले ना। यू हैव टू बी जस्टिफाइड। मैं जब ड्रामास का रिव्यू करती हूँ, एक एक किस 2 दफा देखती हूँ और सब कहते हैं क्यों। मैंने कहा क्योंकि फर्स्ट टाइम, सब सही कह रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप यू मिस डिटेल, सेकंड टाइम आप ज्यादा कामरान, नोटिस वैसे करते हैं। आपकी जॉब जितनी मुश्किल है यानी एक फिल्म जो लोग एक दफा देखने को तैयार नहीं है, मैं 30 घंटे देख रही हूँ हफ्ते में ड्रामे। ड्रामे तो मेरे भी आसान नहीं है, मेरा भी देखो जरा सबर। लेकिन कामरान बताएं हाँ। कि रियल पिक्चर क्या है, कितनी फिल्में इस दफा ईद पे रिलीज हुई, कैसा बिजनेस किया इन्होंने? देखिए, इतनी बुरी ईद तो मैंने कभी नहीं देखी अपने 22 साल के राइटिंग करियर के अंदर। फिल्में देखने के ऊपर इतनी बुरी ईद कभी नहीं आई, क्योंकि एक अजीब और गरीब लास्ट ईयर आपके पास था कि भाई ओके, फिल्म्स कम हो गई हैं, बजट्स कम हो गए हैं, कोविड की रिमेनिंग फिल्म्स आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। आप पिछले 3 साल देखें, देखिए मौला जट अकेली फिल्में बेचारी चले जा रही है। मगर अभी आप देखेंगे इस साल 24 फिल्म रिलीज हुई हैं। जॉब नहीं करें, कहाँ आई? पाकिस्तानी कहाँ 24 लगी थी? 24 फिल्म। पाकिस्तानी 24 कहाँ लगी? एक खामोशी सी तारी हो नहीं, गई, तो घर पे तो नहीं प्रीमियर हो गया। साइलेंस हो गया। कहाँ लगी? हमें हाँ नहीं जी। पता चला। तो किसी को नहीं पता चला, क्योंकि और मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरे इलाके में किसी को नहीं पता कि कोई फिल्म्स आ भी रही हैं कि नहीं आ रही। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप एक बात कर रही थी कि पब्लिसिटी का पैसा कोई खर्च नहीं करता। दुनिया का कानून है कि जो आपकी फिल्म का बजट हो, एटलीस्ट आप उससे थ्राइस पब्लिसिटी कॉस्ट के अंदर स्पेंड करते हैं, ताकि आम आवाम तक ये खबर पहुंच सके कि कोई फिल्म आई है। यहाँ ये होता है कि अगर फिल्म 3 से 5 करोड़ की बनती है, वैसे 3 से 5 करोड़ की बनती नहीं, 3 से 5 करोड़ लो बजट फिल्म कहलाती है। एवरेज जो बजट है वो तकरीबन 7 to 8 करोड़ के दरमियान का है। और अब महंगी फिल्म जैसे आप देखते हैं, जैसे हुमायूं की फिल्म हो गई या नबील और फिजा की फिल्म हो गई, तो वो जाती है तकरीबन 15 करोड़ के ऊपर। तो इतने में ड्रामे बन रहे हैं कामरान, ड्रामे सीरियल हमारे इतने में बन रहे हैं। आई नो, मेगा बजट ड्रामेज हो रहे हैं। अच्छा, ड्रामों के साथ ये फायदा होता है कि ड्रामों का क्योंकि खुद का नेटवर्क होता है, वहाँ पब्लिसिटी हो जाती है अच्छी तरीके से। यहाँ सही डील नहीं बन पाती। पहली बात तो प्रोड्यूसर ये समझता है कि भाई मैंने फिल्म बना दी, किसी तरीके से कोई खरीद ले। डिस्ट्रीब्यूटर अब उस पोजीशन पे नहीं है कि खरीद सके, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर आपकी परफॉर्मेंस स्पेशली पोस्ट कोविड। नहीं कामरान, मुझे बताएं कि बेस्ट इन द वर्स्ट लॉट क्या है, फिर भी कुछ तो बात करें। इनमें से बेस्ट बताएं, फिल्मों के नाम बताएं जो रिलीज हुई थी। देखिए, एक कबीर आई है, सही है ना। एक गलत फहमी लोगों को हुई थी कि हाफ फ्राई के नाम से फिल्म आई है। हाफ फ्राई अभी आई नहीं, हाफ फ्राई बाद में आएगी। आपके पास क्या कहते हैं, इश्क लाहौर आई है। आपके पास मार्शल आर्टिस्ट आई है। जो आप पूछ रहे थे ना सवाल, क्या कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा बेहतर इनमें फिल्मों में से कोई निकली है, तो मार्शल आर्टिस्ट निकली। बेस्ट इन द वर्स्ट लॉट, अनफॉर्चुनेटली। तो दैट इज द मार्शल आर्टिस्ट। उसमें आर्टिस्ट कौन थे, मैं ये नहीं पता। सोचो स्टार्स कौन थे। शाज खान। अच्छा, शाज खान है।
शाह खान हुआ करते थे। शाह खान आपकी परवाज़ जुनून में थे, मेरीन जब्बार की एक फिल्म आई थी, दोबारा फिर से उसमें थे। अच्छा। शाह खान क्या कहते हैं, तो ही इज अ गुड एक्टर, टेलीविजन के ऊपर भी काम और करा हुआ है। डायरेक्टर But कौन this थे इसके film फिल्म के डायरेक्टर भी पता है? राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब शाज है इस फिल्म के। अच्छा ये भी अच्छा, मैंने पता है, देखा है पाकिस्तान ये भी में। चल रहा है, ये भी आजकल चल रहा है मैंने फॉर्मूला। देखा। जी जी। ये पंजाब वाला ट्रेंड आ क्या गया ना करते ये कि ठीक है जी गुजर साहब लगा रहे हैं पैसे तो बस ये था गुजरानू ले कि लो। जिसके पास पैसा है इसके वो इसके अपना अंदर सब खुद ही अपने लिए फिल्म बना ली। एग्जैक्टली। ठीक है, ये भी सही है। अनफॉर्चुनेटली ना ये सर्कमस्टांस है, ये कर अनफॉर्चुनेट सकते हैं? सर्कमस्टांस है। फॉर एग्जांपल हुमायूं भी अपने लिए बना रहा है, सही है ना। अगर आप एक तरीके से देखें तो शान भी अपने लिए बना रहा होता है, क्योंकि द प्रॉब्लम इज दिस कि हमारे फिल्म मेकर्स पहली बात जिस टाइप का कंटेंट बनाना चाह रहे हैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम सही है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता, तो ये बड़े एक्टर्स इससे दूर हट जाते हैं। फिर ज़्यादा बेटर होता है वो खुद अपने लिए बना लें। शाज की भी ऐसी कुछ जर्नी है, क्योंकि ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ डायरेक्टर एंड अ राइटर एंड एन एक्टर, तो उसने ये प्रोजेक्ट कर लिया एंड इट्स नॉट हाफ बैड। द आइडिया ऑफ द मार्शल आर्टिस्ट इज क्वाइट गुड, बट द प्रॉब्लम इज के एग्जीक्यूशन के अंदर कमी रह जाती है। ये पाकिस्तान का हमेशा का अलमिया है कि एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो जाती है और ऑडियंस सिर्फ ट्रेलर देख के भाप लेती है कि हमें कितना दूर रहना है। वो मेरा ख्याल है तो जैसे आप फ्रेम्स बता ले रहे लिए थे होंगे कुछ दिन पहले इसमें भी के- मुझे लग रहा है कि फ्रेम्स कराटे किड के और फिर वो ब्रूस ली की मूवी के फ्रेम्स कुछ लेके इधर उधर से अच्छा, ऐसे ही होगा ये ना? तेरी मेरी अच्छा, कहानियां भी ऐसा है नहीं। तेरी मेरी कहानियां भी रिलीज हुई है। तेरी अच्छा, अब सेकंड आपके पास मसला ये आ गया कि देखें वैसे ही आपके पास कम स्क्रीन्स बची हैं पाकिस्तान के अंदर। हर फिल्म अगर हद से ज्यादा स्क्रीन्स ले लेगी तो दूसरी फिल्म कैसे कमाएगी? आप इसमें तेरी आपके मेरी पास कहानियां re-releases तो है। तेरी मेरी लास्ट कहानियां- ईयर लगी नहीं थी जब मैं तो उसके खुद प्रीमियर पे गई थी। Exactly और वो तेरी कौन सा मेरी कहानियां उसका ओटीटी जवानी- फॉर्म जवानी है, फिल्म वो जो ओटीटी Prime। प्लेटफॉर्म है उसी सी प्राइम पे तो वो चल भी चुकी है, वो दोबारा आ गई। वो हिट बहुत हुई बिल्कुल, ना, exactly। हिट हुई तो लोगों ने कहा देखिए, कि दोबारा इसको लोगों ने तो देख ली थी, तो दोबारा सिनेमा में लगाने का क्या मतलब? सी प्राइम के आप क्या समझ रहे हो? अनफॉर्चुनेटली ना लोगों को ये लगा कि जो फिल्म्स आ रही हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एग्जीबिटर्स पे लगा कि वो फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पे नहीं कमाएंगी, तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट करी सही। डिस्ट्रीब्यूटर से कि आपकी कोई पुरानी फिल्में हैं जो ज्यादा चल चुकी है वही कम से कम लगा दें, शायद कुछ हो जाए। अच्छा, तो जवानी मायरा फिल्म खान भी की- आई है, अच्छा, टिच बटन भी जवानी- आई है, बाकी भी आई है। व्हाट अबाउट मायरा खान फिल्म? वो भी फिल्म आनी थी कोई। देखिए माहिरा की फिल्म जो है, आप नीलोफर की बात कर रही हैं, द वन विद फवाद खान? नहीं, उसके अलावा भी कोई आनी थी। वही सोचिए कि देखिए, अभी प्रमोशन कौन इतनी सी कम है फिल्म? कि याद करना पड़ रहा है कि नजर से नहीं गुजरी, नहीं, लेकिन देखा था। माहिरा की कोई आनी थी। माहिरा की नेक्स्ट इन द लाइनअप इज नीलोफर, और नीलोफर हैज येट टू बी कंप्लीटेड। बहुत सारी फिल्म्स हैं जो अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन के स्टेजेस में। हाँ, अगर आप लव गुरु की बात कर रही हैं हुमायूं की, तो दैट विल कम आउट ऑन ईद उल अज़हा, तो वो ईद उल अज़हा की रिलीज। बस Exactly. लव गुरु अगर समझ हुमायूं गए। की जो फिल्म अभी- होगी तो पता चलेगा, शोर मचेगा। और ये सरदार जी भी Exactly। आई है, कोई सरदार जी 2 ये क्या है? सरदार जी 2 तकरीबन कोई 6 से 8 महीने पहले रिलीज हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। ये ऑनलाइन पायरेसी के अंदर भी आपको जो लोग देख रहे होंगे, सही है, डाउनलोड करके पाकिस्तान का हर बंदा देखता है, वो उन लोगों ने जिसने देखनी होगी वो उसने पहले से देख ली होगी, तो ठीक है। इसका भी कोई बॉक्स ऑफिस अच्छा नहीं गया। अच्छा, बुरा में- और कितनी Carry On जट्टा कितने दिन last year चली आई है? थी, उसने भी आई है। कितने दिन चली है ये जो ये फिल्में फिल्में- हैं? ये फिल्में अभी तक बॉक्स ऑफिस पे लग रही हैं, मगर प्रॉब्लम की बात ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुल्फी के नाम से एक फिल्म आई, तो कुल्फी। अमूमन एक फिल्म को फ्लॉप करार दिया जाता है। ये पाकिस्तान की नई फिल्म थी, जब उसके ऑक्यूपेंसी 30% से कम हो। और जब मैं देखने गया था सेकंड टाइम कुल्फी, तो उसकी ऑक्यूपेंसी 30% से कम थी। मगर अनफॉर्चुनेटली सिनेमास के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये फिल्म्स आई हुई हैं, कम से कम इनको चांस आपने दे रहे हैं, एसी तो की लगा कूलिंग रहे हैं। एंजॉय की Amazon होगी, already। एसी की कूलिंग आप एंजॉय की नाचोस होगी। और पॉपकॉर्न खा के आ गए। क्योंकि जब हाउसफुल होता है तो एसी कूलिंग पॉपकॉर्न नहीं बहुत कर महंगे आजकल खाए नहीं जा सकते। और पता खराब भी हैं, क्योंकि कुछ जगह तो मैं देखा सौगी सौगी से भी होते हैं, खैर छोड़ें। लेकिन मुझे ये पता है, व्हाट अबाउट द इंग्लिश फिल्म्स? इंग्लिश फिल्म्स भी आई होंगी, हॉलीवुड फिल्में आई, कौन सी आई? स्नो वाइट? स्नो वाइट, माइनक्राफ्ट, सही है, ये मूवीज आई थी। सबसे अच्छा जो बिजनेस गया है एक्चुअली अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान में कोई एक्चुअल लेजिटिमेट तरीका नहीं है बॉक्स ऑफिस नंबर्स एक्यूरेट न्यूज़ प्रेस या न्यूज़ मीडिया के पास पहुंचाने का, तो हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं। मगर द बेस्ट परफॉर्मिंग फिल्म इज अ फिल्म कॉल्ड अल महरूम। तो वो किसने बनाई? दैट इज इंडोनेशियन हॉरर फिल्म है। और इंडोनेशियन हॉरर फिल्म्स आजकल काफी हद तक अच्छा कमा रही हैं। बहुत, अगर आप अरे स्केरी Hollywood है, में बाकी जान चले निकल जाते हैं। जाती है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं उनके। मैं कामरान देखती अब हूँ, ऐसा है कि वो आपने टाइम खौफनाक। निकालना है हमारे लिए वक्त अच्छा, फरोख्त करने स्नो से। वाइट नहीं अभी चली? टाइम स्नो वाइट नहीं चली? 2 सवाल करने दो। अच्छा स्नो वाइट नहीं चली? हाँ जी। हालांकि सोचो बच्चों की फिल्म, अच्छा वैसे स्नो वाइट में उन्होंने बड़ों की फिल्म बना दी है ना, बच्चों को समझ भी ना आए तो, या बच्चों को साथ लेके भी ना जाए, तो मेरा ख्याल है कि बच्चों की फिल्में तो चलती थी, वो नहीं चली। अच्छा, क्रेवन लग गई है? क्रेवन लग के उतर भी गई, अब तो ओटीटीज पे आ गई है। इतनी कमाल कितना- फिल्म है।
मार्वल का वो हीरो जो कि हंटर होता है। मैंने जहाज में देखी फिल्म, सोचो जरा, देखो यार। सिनेमा में नहीं देखी, फ्लाइट क्या में यार, देखी। क्या What a कामरान, क्या film! आपने बोला? उसमें आपके कुछ सीन्स हैं जो बच्चों को भी बड़े पसंद आएंगे और मैं तो फैन होगी क्रेवन की। ब्रेक होनी लेना है, चाहिए। ब्रेक, नहीं भाई, ब्रेक, ब्रेक। हमारा मसला मैं बताऊं, हम मूवीज नहीं देखने जा रहे हैं कामरान, हम भी मूवीज देखने नहीं जा रहे, हमें भी कोई प्रॉब्लम हो गई। कैमरान आप ऐसा करें, आप मूवी देखने जाएं, बिल्कुल हो गई है। आपसे दोबारा हम कांटेक्ट बिल्कुल करेंगे। कामरान ये थैंक यू, कल मिलो थैंक यू, भाई, थैंक यू। शो पे दोबारा मिलो, ये बहुत सीरियस बात है।